वैदिक मैथमेटिक्स सिमल्टेनियस सिंपल इक्वेशन युगपत सरल समीकरण, इसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। यूँ तो हमने बहुत विधि से इसे सॉल्व किया है पहले भी, लेकिन आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, एकदम सरल विधि है, त्रियक विधि, उसी विधि से आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो y का कोफिशिएंट दिया हुआ है और जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, मतलब स्वतंत्र पद को जो x का गुणांक है उससे त्रियक गुना करना है। तो चलिए करते हैं। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 5 को 8 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40 अपॉन यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है उसे इधर वाले जो y का कॉफिशिएंट है उससे इंटू करना है। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ हुआ 2/2 जो कि 1 मिल गया। अब हम y का मान निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 4 को 8 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 माइनस फिर 14 को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28 अपॉन वहाँ फिर ये क्या करेंगे, जो 4x है उसे 3y से इंटू करेंगे, जो पहले हमने किया था उस वही हमें नीचे करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/2। यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 मिला, सॉरी। तो ये क्या हुआ, x का मान 1 और y का 2। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। तो x का मान निकालने के लिए उसी प्रकार हमें 14 को इससे इंटू करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा -42 माइनस यहाँ हो जाएगा 14 अपॉन -5 और -2, यहाँ से मिलता है -56 अपॉन -7 जो कि 8 आ जाएगा। और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 42 अपॉन -5 -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा -7 अपॉन -7 जो कि 1 आ जाएगा। तो x का मान क्या निकला 8 और y 1। चलिए और भी इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इस 2 को y से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तो 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 20, 5 को 4 से इंटू किए, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 8। तो यहाँ क्या निकलेगा 22/11 जो कि यहाँ 2 मिलता है हमें। और y का मान निकालने के लिए 5 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस, और 2 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन जो ऊपर था वही नीचे भी होगा तो 3 प्लस 8 हो गया। यहाँ से क्या मिलता है 11/11 जो कि यहाँ 1 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पे है 2 और y का मान यहाँ पे है 1। चलिए इस इक्वेशन में भी वही हमें करना है। x का मान निकालने के लिए 9 को 3 से -3 से इंटू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -27 माइनस माइनस प्लस 55 अपॉन 6 को -3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -18 प्लस 25, यहाँ से मिलता है 28/7 जो कि यहाँ 4 हो जाएगा। और y का मान निकालने के लिए हमें 6 को 11 से इंटू करेंगे तो 66 माइनस 9 को 5 से इंटू किया
तो क्या हो जाएगा 44 और नीचे -18 + 25। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 21/7 जो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे है 4 और y है 3। चलिए एक लास्ट इक्वेशन है उससे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ x का मान निकालने के लिए 10 को 6 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस माइनस प्लस, और 28 को 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 112, और नीचे हो जाएगा 6 को 7 से इंटू करेंगे तो 42 माइनस माइनस प्लस 44 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 172/86। यहाँ पे इसे कैंसिल करने पे 2 मिलता है। अब y का मान निकालेंगे हम, तो 7 को 28 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 196 माइनस 10 को 11 से करेंगे 110, और नीचे तो हो जाएगा वही 42 + 44। तो यहाँ पे क्या होता है 86/86, तो यहाँ पे 1 मिलता है। तो यहाँ पे x का मान है 2 और y का मान 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन को समझने के लिए। तब तक के लिए बाय। बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। साइमल्टेनियस सिंपल इक्वेशन, एक विशिष्ट प्रकार की इक्वेशन को आज हम समझने वाले हैं। वैसे ये बड़े अंक के कारण अक्सर कठिन लग सकता है सवाल, लेकिन ये एक सूत्र के मदद से बड़ी आसानी से, वो भी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो वो सूत्र क्या है? वो सूत्र का नाम है अनुरूपय शून्यम अन्यत्। वो सूत्र क्या कहता है कि इफ वन इज इन रेशियो द अदर वन इज 0। यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन को हम समझते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है चाहे y का कोफिशिएंट, कोई एक अनुपात में हो और एक स्वतंत्र पद इंडिपेंडेंट टर्म्स, उन दोनों का अनुपात एक अनुपात में हो तो दूसरा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम है तो दूसरा शून्य हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है, यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य। दूसरा से यहाँ मतलब है यहाँ x जो x है वो 0 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 8/7। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या देखते हैं। इसमें क्या है कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसका अनुपात और स्वतंत्र पद जो है इंडिपेंडेंट टर्म्स, उसका अनुपात समान है। तो यहाँ दूसरा से तात्पर्य है y। यहाँ क्या हो जाएगा, y जो है वो 0 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। हम देखते हैं क्या कि इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y = हो जाएगा 7/8। उसी प्रकार चौथा इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें हम क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट जो है उसका अनुपात और स्वतंत्र पद का अनुपात जो है वो समान है, मतलब ये दोनों एक अनुपात में है। ठीक, तो दूसरा शून्य हो जाएगा। यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य, ये अनुपात में है तो दूसरा से यहाँ तात्पर्य y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा 8/8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब आया भारी भरकम सा सवाल। इसे भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 499x है प्लस 172y = 212 है। इसमें हम क्या देखते हैं कि 172 जो है उसे हम 4 × 43 करते हैं तो हमें 172 आ जाता है हमारा। और 387 जो है उसे हम क्या करते हैं 9 × 43 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार हम क्या देखते हैं इधर 212 जो है उसे अगर हम ये जो
12 है उससे हम 4 इंटू 53 करेंगे तो मिल जाएगा। और 477 जो है उसे हम 9 इंटू 53 करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो ये दोनों एक ही अनुपात में है, समान है, एक अनुपात में है। तो दूसरा शून्य, दूसरा से तात्पर्य है यहाँ y। यहाँ y क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो अनुपात में है तो यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ x 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, ये बटा ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 53/43। उसी प्रकार जो ये इक्वेशन दिया हुआ है 6 नंबर, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है। जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमें पता चल जाता है इसका अनुपात समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y 0 हो जाएगा, दूसरा से तात्पर्य यहाँ y 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाता है 5। तो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ये इक्वेशन, सिमल्टेनियस सिंपल इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखा है अगर इसे आप ध्यान से देखिए, जो x का कॉफिशिएंट दे रखा है वो y का कॉफिशिएंट है और जो y का कॉफिशिएंट है वो x का कॉफिशिएंट दे रखा है। अगर ऐसा इक्वेशन हमें देखने को मिले तो उस क्षण हमें जिस सूत्र का उपयोग करना है वो सूत्र का नाम है संकलन व्यवकलनाभ्याम। ये सूत्र का अर्थ क्या होता है, जोड़ने तथा घटाने द्वारा। और इक्वेशन में भी हमें यही करना है, सिर्फ जोड़ना और घटाना है और उसी से हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन दे रखा है सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 68x माइनस 68y इज इक्वल टू 204 हो जाएगा। और जब हम x को कॉमन ले लेंगे, जब हम 68 को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 204। और फिर हम जब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें, जब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा। तो x माइनस वाई हो गया 3। फिर अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, 22x माइनस 22y इज इक्वल टू 22। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम फिर से इसे एक बार ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4। तो x यहाँ पे हमें 2 मिल गया। फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे हम, फिर से एक बार हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y हमें -1 मिला। कितना आसान है, सिर्फ इस इक्वेशन में हमें जोड़ना और घटाना है। चलिए और एक इक्वेशन दे रखा है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड करना है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2431x माइनस 2431y इज इक्वल टू 2431। तो फिर यहाँ पे हम 2431 को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2431। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें -1 मिल जाएगा। फिर इस इक्वेशन को एक बार हमें घटाना है तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1479 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1479 इज इक्वल टू 7395। और जब हम इसे x और ये y है, जब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7395। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब हम इसे
इसे कैंसिल करने पे हमें 5 मिलेगा। तो x प्लस वाई 5 हो गया। फिर से एक बार इस इक्वेशन जो ये नया इक्वेशन निकला इसे फिर से हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, एक बार हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो x यहाँ से 2 मिल गया और एक बार हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -2y इज इक्वल टू -6 मिला। तो यहाँ से भी y 3 मिल गया। तो कितना आसान है इक्वेशन, सिर्फ हमें जोड़ना घटाना है। कब, जब इस तरह का इक्वेशन दे रखा हो जहाँ x का जो कॉफिशिएंट हो वो y का कॉफिशिएंट होना चाहिए और जो y का कॉफिशिएंट दे रखा हो वो x का होना चाहिए। तो उस समय हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना है जिस सूत्र का नाम है संकलन व्यवकलनाभ्याम। बस जोड़ना और घटाना है और हमारा जो आंसर है x y मिल जाएगा।